नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा जो भी परसेंटेज टॉपिक था उसको कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, आज अब उसके आगे का टॉपिक जो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लाभ और हानि है, उसके बारे में पहले तो सामान्य परिचय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले है क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य इसका मतलब कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं, ठीक है, बाज़ार में, तो कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर मिलता है, जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं, उसी को क्रय मूल्य पर कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी खरीदने वाली वस्तु को क्रय मूल्य कहा जाता है, वह मूल्य क्रय मूल्य कहा जाता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य, जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, फिर मान लीजिए पसंद नहीं आता, आप उसको बेच रहे हैं, तो बेचने पर जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अगला है कि लाभ क्या होता है। पहले तो बात लाभ प्रतिशत यहाँ लिखा हूँ मैं, लेकिन पहले आप जानिए लाभ क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु आप 20 रुपये में ख़रीदते हैं और 25 रुपये का बेच रहे हैं। खरीद कितने कर रहे हैं? 20 रुपये का, बेच कितने कर रहे हैं? 25 रुपये। इन दोनों में 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? यानी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी खरीद तो रहे थे 20 में, बिका कितने में? 25 में। इसको हम कह सकते हैं कि 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत क्या होता है? जो ये लाभ हुआ है, इसको अगर हम क्रय मूल्य से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, परसेंटेज बन जाएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो जो लाभ है उसको क्रय मूल्य से डिवाइड करिए और जो 100 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20, 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20, यानी 25%। ये जो 25% आया ना, ये क्या आया? लाभ प्रतिशत है। क्या आया? लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसी तरह का हानि के प्रतिशत के बारे में जानिए। पहले तो हानि के बारे में जानिए। हानि होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु हम 25 रुपये में ख़रीद रहे हैं। ठीक है, 25 रुपये में ख़रीदे हैं और 20 ही रुपये का बिक रहा है। उसमें उसको सामने वाले को पसंद नहीं आया, हमको मजबूरीवश या किसी कारणवश हम 25 रुपये में वो वस्तु खरीदे थे। मान लीजिए मार्कर है, इसको हम 25 रुपये में ख़रीदे थे, किसी कारणवश इसको हम बेचना चाह रहे हैं और 20 रुपये का ही बेच रहे हैं, यानी 5 रुपये का नुकसान हो रहा है मेरा। 25 का ख़रीदे थे, 5 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसका हानि प्रतिशत ये होगा, जो हानि आएगी वो ऊपर रहेगा और जो क्रय मूल्य रहेगा वो नीचे रहेगा, इंटू 100। प्रतिशत बनाने के लिए क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5/25 इंटू 100, यानी 5 जा 25 और 5 2 यानी 20%। ठीक है, जब हानि की बात आई तो बात कर रहे हैं हानि प्रतिशत, यानी 20% की हानि। इसको क्या कहेंगे? 20% की हानि हुई। ठीक है, इसका मतलब लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब क्रय मूल्य, लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। कोई वस्तु हम कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तभी हमको लाभ होगा। और हानि कब होगा? जब कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, यानी किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तब हमको क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, जो भी थ्योरेटिकल टाइप का जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन देखिए। 50 रुपये का पेन खरीद कर 40 रुपये में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, आप ही देखिए, 50 रुपये का पेन खरीदा गया, यानी सीपी, इसको बोलेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब 50 रुपये। ठीक है, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एसपी यानी विक्रय मूल्य, कितने रुपये में? 40 रुपये। ज़्यादा में ख़रीद रहा है ना, और बेच कितने रहा है? कम में, यानी 10 रुपये का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 10 रुपये का अंतर आ रहा है। कितने में ख़रीदा था? 50 रुपये में। हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना हो या हानि निकालना हो, तो हानि तो आ गया 10 रुपये। अगर हानि की बात करता है तो 10 रुपये, हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, दैट मीन्स इन दोनों का अंतर 10 था। नीचे क्रय मूल्य 50 इंटू 100, 10 पच्चे 50, 5 दूना 10, यानी 20%। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 50 रुपये
का लाभ 50 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तथा लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, दोनों पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए 250 रुपये में वो बेच रहा है और 50 रुपये का लाभ हो रहा है। मान लीजिए ये एसपी बेच रहा है यानी 250 रुपये में बेच रहा होगा तो 50 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 रुपये का। तो ये बताइए खरीदा कितने का होगा। अगर 50 रुपये का लाभ हो रहा है और 250 रुपये में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है 200 रुपये खरीदा होगा, तभी तो 250 में 50 रुपये का 200 रुपये खरीदा होगा और 250 रुपये में बेच रहा है, तभी तो 50 रुपये का लाभ होगा। यानी जब एसपी में से हम प्रॉफिट घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने का हमने खरीदा है। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत पूछ लेता है तो ये सीपी आ गया, यानी क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य 200। ठीक है, और लाभ प्रतिशत जब पूछे तो बताइए 50 रुपये का लाभ हो रहा है यानी 50 रुपये का लाभ हो रहा है यानी 50 कितने पे 200 पे हो रहा है ना, यानी क्रय मूल्य कितना था 200 गुणे 100, ये प्रतिशत निकल जाएगा 200 यानी 25%। कितना आएगा 25%। ठीक है, इस दोनों इन क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछ लिया है और लाभ प्रतिशत भी पूछ लिया। ठीक है, तो लाभ क्रय मूल्य बात करेगा अगर पता नहीं पूछने का क्या होगा क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से हम जब लाभ माइनस कर देंगे 250 में से 50 माइनस करेंगे 200 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह लाभ प्रतिशत की जब बात करेंगे तो लाभ हमें 50 रुपये हुआ है, कितने पे 200 पे हुआ है, 50 बटा 200 गुणे 100 यानी 25%। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं 996 रुपये में बेच रहा है, 996 रुपये में बेच रहा है तो उसको कुछ लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कुछ क्रय मूल्य रहा होगा 996 जब बेच रहा है उसको तो लाभ हो रहा है। अब उसी वस्तु को 894 में जब बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, यानी जब कम में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है। और लाभ और हानि दोनों आपस में क्या है, समान है, दोनों आपस में क्या है, समान है। बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो हानि, दोबारा जब बेच रहा है कम मूल्य करके तो भी जब हानि हो रही है तो दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पूछे कि दोनों समान हो, लाभ जो हो रहा है और हानि हो रहा है दोनों समान हो और बेचने की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य अगर पूछेगा कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसकी एक ट्रिक है कि दोनों बेचने की बात यहाँ भी हो रही है, बेचने की बात यहाँ हो रही है, दोनों को ऐड करिए 996 प्लस 894 बटा 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो एज मानिए औसत, अगर दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे जो आएगा वही क्रय मूल्य होगा। क्या होगा क्रय मूल्य, 6 4 10, 9 9 18 1 19, 9 8 17 1 18, 2 से भाग दे दीजिए, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 बचे 10, यानी 945 जो रुपये था उसका क्रय मूल्य था। 945 क्या था क्रय मूल्य, तभी तो 945 का क्रय मूल्य रहा होगा तो 996 जब बेचा तो उसको लाभ हुआ, लेकिन जब 945 क्रय मूल्य था और उसको बेच कितने में 894 में हुई तो यहाँ हानि तो होगा ही। और जब दोनों का अंतर लेंगे, अभी 945 और 996 का अंतर लेंगे, वो जो अंतर आएगा वो लाभ वाला अंतर, और इन दोनों के अंतर के देखिएगा बराबर होगा, बराबर है भी। ठीक है, तो दिखा देते हैं, जैसे 996 है और 945 है, इसको माइनस करके देख लीजिए, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, यानी 51 आ रहा है। लाभ जो हो रहा है वो 51 है कि नहीं है भाई, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि नहीं, तो लाभ होगा कि नहीं होगा। और यहाँ देखिए 945 में से हम 894 माइनस करें, 894 तो देखिए 5 में से 4 गया 1 और ये 9 4 13, 9 5 14, 9 5 14, 51 यहाँ भी आया कि नहीं आया, हासिल लेंगे ना, 40 हो जाएगा, 40 में से 9 गया, अगर माइनस होगा तो 51 आएगा कि नहीं, दोनों देखिए समान है।
तो इसका क्रय मूल्य निकालने का यही ट्रिक है कि दोनों को ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ भी बेचने की बात हो रही होगी, यहाँ बेचने की बात होगी और यहाँ लाभ हो रहा होगा, यहाँ हानि हो होगा। बाद में दोनों समान रहेंगे तभी ये ट्रिक फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन कल फिर से आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।